कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान क्या कह रहे हैं आज के श्लोक में? भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म है वो वेदों से उत्पन्न है। कर्म का मतलब जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर आप कर्म करना चाहते हैं तो आपको वेदों से पता चलेगा, और दूसरे प्रकार से आप नहीं जान सकते कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो भगवान को प्रसन्न करना है अगर, तो आपको कुछ कर्म करना होगा, लेकिन वो कर्म आपको कहाँ से पता चलेगा? वेदों से, वैदिक शास्त्रों से, जो मनुष्य के बनाए नहीं हैं। जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ये मनुष्य के बनाए नहीं हैं, इनमें भगवान का संदेश है। तो कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो कर्म है ये वेदों से उत्पन्न हुआ। फिर वेद कहाँ से उत्पन्न हुए? अक्षर समुद्भवम्, भगवान से उत्पन्न हुए। वेदों को भगवान ने बनाया है, और भगवान ने वेदों को बनाया है। वो कैसे बनाया है? भगवान की श्वास से ही वेद मंत्र निकले। हमारी श्वास से कोई आवाज़ नहीं निकलती। आप श्वास लेते हैं तो कैसी आवाज़ होती है ना? कुछ आवाज़ नहीं होती है। लेकिन भगवान की श्वास से सब वेद मंत्र निकले हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसलिए जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो उनमें भगवान की ही पूजा होती है। यद्यपि बहुत से यज्ञ देवताओं की पूजा के लिए होते हैं, लेकिन वास्तव में पूजा भगवान की हो रही है। हाँ, अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कर्म, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। तो आप अपने हिसाब से कर्म नहीं बना सकते। जैसे कानून, अपने घर में आप कानून नहीं बना सकते। कानून बनाया है सरकार ने, तो आपको सरकार के द्वारा कानून को जानना होगा, तब आप सरकार को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप अपना कानून बनाते हैं तो सरकार की तरफ से आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। कानून बनाने का अधिकार किसी को नहीं है, सरकार का। उसी प्रकार से भगवान ने वेदों में जो कहे हैं, बातें कही हैं, वो भगवान की कानून है, भगवान का बनाया कानून है। और अगर आपको जानना है तो आप उनसे जानें, वेदों के द्वारा आप जान सकते हैं। आप अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अगर वेदों के निर्देश के बिना आप कोई कर्म करते हैं तो वो विकर्म या पाप कर्म हो जाएगा। आगे, अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जैसे आप कानून की पुस्तक आप पढ़ें तो आपको कानून पता चलेगा, तब आप उसके हिसाब से चलेंगे तो सरकार के द्वारा आपको सुविधाएं प्राप्त होंगी। कानून को आपको जानना पड़ेगा। उसी प्रकार से
वेदों के द्वारा, वेदों के निर्देश के अनुसार अगर आप कर्म करते हैं तो भगवान से आपको क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी। और अगर आप वेदों के निर्देश के अनुसार कर्म नहीं करते हैं तो आपको भगवान के द्वारा दी हुई सुविधा छीन जाएगी, छीन ली जाएगी और आपको मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भगवान के कानून हैं ये पशुओं के लिए नहीं है, पक्षियों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए हैं। और अगर आप नहीं उसके अनुसार चलते हैं तो आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। कहाँ जाएंगे? पशु पक्षियों के योनियों में, 84 लाख योनियों में आप जाएंगे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। जैसे आज हमें पता चला सरकार के कुछ ऐसे कानून हैं कि कैश पेमेंट में हम उनको जो आयकर छूट की रसीद नहीं बना सकते। अभी तक बना रहे थे। कोई व्यक्ति अगर हमें दान देता है, कैश में दान देता है, तो हम आयकर छूट की रसीद उनको बना देते थे। आज हमें पता चला सरकार ने जो है कुछ परिवर्तन किया है कानून में। अब हम कैश पेमेंट में आयकर छूट की रसीद नहीं बना सकते हैं, तो हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। उससे क्या होगा? हमारे सरकार के साथ संबंध अच्छे होंगे। तो इसमें बहुत सुविधा है। लेकिन अगर हम सरकार के बनाए कानून के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? सरकार की तरफ से बहुत संकट प्राप्त होगा। उसी प्रकार से समझो कि भगवान की भी सरकार है, भगवान के भी कानून हैं और आपको मनुष्य के जीवन में जानना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी कि आप जानिए। अगर आप कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं तो आपको क्षमा नहीं किया जाएगा कि आप नहीं जानते। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आप ट्रैफिक के नियम नहीं जानते और आप लाल बत्ती पार करते हैं तो क्या क्षमा किया जाएगा कि आप नहीं जानते? नहीं, आपको क्षमा नहीं किया जाएगा, आपको दंड मिलेगा। लाल बत्ती आपने पार की है, आप नहीं जानते थे तो क्यों नहीं जानते थे? क्यों नहीं जाना आपने? आप फिर गाड़ी क्यों चला रहे हैं? उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन आपको प्राप्त हुआ है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप भगवान के दिए हुए जो नियम हैं उनको जानिए। और आप नहीं जानते हैं और अपने मन माने हिसाब से कर्म करते हैं तो दंड मिलेगा। और दंड क्या? दंड है कि हजारों जन्मों तक आप मनुष्य का शरीर नहीं प्राप्त करेंगे। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कितने जन्म। मनुष्य के जीवन में एक बार आप गलती करते हैं तो सोचिए कि कितने जन्मों तक आप को जो है 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कितने हैं जन्म लेने पड़ते हैं। सोचिए, आप सोचिए मनुष्यों की संख्या कितनी थोड़ी है। मनुष्यों की संख्या कितनी थोड़ी है, लेकिन मनुष्य जीवन में ही गलती करने के कारण ये कितने कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी और छोटे छोटे कीटाणु दिखाई देते हैं। कितने हैं? एक बार मनुष्य जीवन में गलती की और करोड़ों जन्मों तक आप कहाँ जाते हैं? कीड़े पशु पक्षी 84 लाख योनियाँ। पानी में 9 लाख प्रकार के जीव हैं, उसमें आप जाएंगे। वृक्षों में 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं, उनमें आप जाएंगे। कीड़ों में 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, उनमें आप जाएंगे।
पक्षियों में 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, उनमें आप जाएंगे। मनुष्य जीवन में एक बार गलती करने से आपको करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त होता है। कितना बड़ा दंड है, हाँ? और किस बात का दंड है कि आपने भगवान के दिए कानून के अनुसार कार्य नहीं किया। तो भगवान कह रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। अगर आपको कर्म करना है, कर्म जानना है, तो आप वेदों के द्वारा जानिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। वेदों के निर्देश भगवान के श्वास से निकले हैं। देखो, कानून, सरकार कानून बनाती है तो उसमें बहुत लोग जो है अपना दिमाग लगाते हैं, तब कानून बनता है। कई लोग मिल करके दिमाग लगाते हैं तो कानून बनता है। लेकिन भगवान को दिमाग नहीं लगाना पड़ता, भगवान के श्वास से ही कानून बन जाते हैं। भगवान की श्वास बाहर निकलती, उसी से ही कानून बन जाते हैं। और वे कानून, भगवान के कानून बिल्कुल पूर्ण है, जरा भी दोष नहीं है भगवान के कानून में, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतन् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 4-5-11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। भगवान को जो है मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, भगवान श्वास से भी बोल सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। आप श्वास के द्वारा बोल नहीं सकते हैं, आपको मुंह खोलना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हैं। मुंह खोले बिना आप नहीं बोल सकते। लेकिन भगवान को जो है मुंह खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर वो बोलना चाहते हैं तो बिना मुंह खोले भी बोल सकते हैं। और जितने भी वेदों के कानून हैं, आदेश हैं, वो भगवान के श्वास से निकले। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। जिनके शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है। भगवान के शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है। जैसे मान लो हाथ है, तो आपका हाथ एक ही कार्य कर सकता है, क्या? पकड़ना। आपका हाथ जो है पकड़ सकता है, तो एक ही कार्य करता है हाथ। आप पैरों से नहीं पकड़ सकते, आँखों से नहीं पकड़ सकते, मुंह से नहीं पकड़ सकते, कानों से नहीं पकड़ सकते, हाथों से ही पकड़। लेकिन भगवान के शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है। हाथ से भी भगवान देख सकते हैं, सुन सकते हैं, श्वास ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चल सकते हैं। हर कार्य प्रत्येक अंग के द्वारा प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है। 10 प्रकार की इंद्रियां, 10 प्रकार की इंद्रियों के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन भगवान प्रत्येक अंग से 10 इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से भगवान श्वास के द्वारा भी बोल सकते हैं। तो जितने भी वेदों के आदेश हैं भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों के द्वारा गर्भाधान कर सकते हैं। नेत्र के द्वारा भी गर्भाधान कर सकते हैं, है ना। तो पुरुष अपने जननेंद्रिय के द्वारा ही गर्भाधान कर सकता है, लेकिन भगवान में ऐसी सीमित नहीं, भगवान की इंद्रियां इतनी सीमित नहीं हैं, वे देख करके भी गर्भाधान कर सकते हैं। तो भगवान प्रकृति की ओर देखते हैं,
इस भौतिक प्रकृति को देखते हैं और जितने भी जीव हैं प्रकृति के गर्भ में आ जाते हैं और उनका जन्म होता है। नेत्रों के द्वारा ही गर्भाधान करते हैं भगवान। तो भौतिक प्रकृति में जो है गर्भाधान करते हैं भगवान नेत्रों के द्वारा, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वस्तुतः ये कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ कर दिया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि हम जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाएं। और हम कहाँ से आए हैं? भगवान के पास से आए, भगवान के धाम से आए। कब आए इसका कोई इतिहास नहीं है। कब आए? हाँ? करोड़ों 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 कितने जन्म हो गए, कितने कल्प हो गए, हम भगवान के धाम से आए। लेकिन जितने भी कल्प हो गए हैं, अभी मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और अवसर है, भगवान ने आपको कुछ आदेश दिए हैं, उनका पालन करो और वापस जाओ, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। तो क्यों आए हम भगवान के धाम से? हम भगवान के धाम से क्यों आए? क्योंकि हम भगवान से स्वतंत्र होकर के सुखी रहना चाहते हैं। भगवान के धाम में हम भगवान के आदेश में रह करके सुखी होते हैं। लेकिन जब हमारी इच्छा होती है कि भगवान से स्वतंत्र होकर के हम सुखी हों, तो भगवान हमको अवसर देते हैं, भौतिक जगत में आओ। अब यहाँ पर आप भगवान को भूले हैं और स्वतंत्र रूप से सुखी होना चाहते हैं। कई प्रकार से आप इच्छा करते हैं भोगने की, और उसके अनुसार आपको भौतिक प्रकृति में कई जन्म मिलते हैं। लेकिन भगवान से स्वतंत्र होकर के आप सुखी नहीं हो सकते। तो ये ज्ञान जो है वेदों में है कि आप जितना भी प्रयास करें और प्रयास करते रहे अभी तक, लेकिन आप सुखी नहीं हुए। इस भौतिक जगत में आप सुखी नहीं हो सकते हैं। भगवान से स्वतंत्र होकर के आप सुखी नहीं हो सकते हैं। तो हम अगर भगवान की तरफ दोबारा मुड़ें कि हमने प्रयास किया सुखी होने का, लेकिन सुखी नहीं हुए हैं, अब हमें अपनी शरण में रखो। तो हम अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें अवसर देते हैं कि आओ मेरे पास आ जाओ, तो हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने एक पत्रिका निकाली, उसका नाम क्या रखा? बैक टू गॉड हेड। अंग्रेजी के केवल 3 शब्द हैं, बैक टू गॉड हेड। 3 शब्दों में मतलब पूरा संदेश कि आपका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि वापस जाइए कहाँ? भगवान के पास। अगर सुख पाना चाहते हैं तो भगवान के पास जाइए, वापस जाइए। बैक टू गॉड है, बैक का मतलब वापस, हाँ, टू माने की ओर, बैक टू गॉड है यानी भगवान की ओर वापस। आप भगवान के धाम वापस जाइए। तो भगवान ये चाहते हैं, आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, आपको अवसर भगवान दे रहे हैं कि आप उनके पास वापस जाइए। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। वेदों के आदेश हैं। आपकी भोगने की इच्छा है तो वैदिक आदेशों के अनुसार आप सुख भोगिए और उससे आपकी शुद्धि होगी, आपका शुद्धिकरण होगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि सुख नहीं मिल रहा है।
इसलिए तथाकथित सुख भोग करके, ये केवल बनावटी सुख है। यहाँ भौतिक जगत में आपको जो सुख मिलता है ये कैसा सुख है? बनावटी सुख है, वास्तविक सुख नहीं है। बातें नहीं, बिल्कुल शांत। जो दर्शन करने के लिए आए हैं बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का ये सुनहरा अवसर होता है। ये सुनहरा अवसर है। हाँ, मनुष्य का जीवन आपको प्राप्त हुआ है, बहुत थोड़ा है और किसी भी समय आपके हाथ से निकल सकता है। ये मनुष्य का जीवन जो है किसी भी समय आपके हाथ से छूट सकता है और फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। अगर आपने अवसर का लाभ नहीं उठाया तो नहीं मिलेगा दोबारा, है ना। तो इसलिए सुनहरा अवसर है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें, यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अगर आप वेदों को नहीं जानते हैं तो भी अगर आप कृष्ण भावना भावित हों, केवल इतना समझ लो कि कृष्ण ही सब जीवों के स्वामी हैं, कृष्ण ही सब जीवों के पिता हैं और हम उनके सेवक हैं। अगर आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और 3 बातें केवल समझो कृष्ण के बारे में। पहली बात क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आपकी सेवा के भोक्ता कृष्ण हैं। आपकी सेवा होनी चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, पहली बात ये जानो। और दूसरी बात क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, कि सबके ईश्वर हैं, एक अला ईश्वर कृष्ण आठ सब, कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है और सब सेवक हैं। सर्वलोक महेश्वरम यानी शिव ब्रह्मा भी उनके नीचे हैं। शिव ब्रह्म नुतम शरण्यम, शिव और ब्रह्मा भी जिनको नमस्कार करते हैं, तो वे जो कृष्ण हैं, वे सबके ईश्वर हैं। और तीसरी बात क्या है? सुहृदम सर्वभूतानां, ईश्वर तो हैं लेकिन वे ईश्वर ऐसे नहीं हैं कि अपना कठोरता से हमारे साथ व्यवहार करें। अगर ईश्वर हैं तो हमारे ऊपर वो जो है बड़ा कठोर व्यवहार भी कर सकते हैं। कई ऐसे मालिक होते हैं जो अपने सेवकों के साथ में कठोर व्यवहार करते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। तीसरी बात भी समझना जरूरी है। सुहृदम सर्वभूतां, सब प्राणियों के लिए कृष्ण का कार्य कैसा है? बहुत कोमल है। कृष्ण बहुत कोमल स्वभाव के, कठोर स्वभाव के नहीं। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको हमेशा शक रहता है, चिंता रहती है कि बॉस जो है पता नहीं कैसा होगा, आपको चिंता रहती है। आप जिस बॉस के नीचे काम करते हैं पता नहीं उसका कैसा स्वभाव है और किस बात पर नाराज़ हो जाए, नौकरी से निकाल दे, आपको चिंता रहती है। उसी प्रकार से कृष्ण सब जीवों के ईश्वर हैं, लेकिन बड़ी चिंता की बात है, पता नहीं कैसे स्वभाव के हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सुहृदम सर्वभूतानां, सब प्राणियों के सुहृद हैं, बहुत कोमल है, उनका स्वभाव बहुत कोमल है। अगर आप कृष्ण को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो कृष्ण आपको 1000 गुना सुख देंगे। अगर आपकी भावना है कि कृष्ण को सुख मिले तो कृष्ण आपको हजारों लाखों गुना सुख प्रदान करेंगे। अगर आपकी भावना है कि आपके द्वारा कृष्ण को दुख ना पहुंचे तो कृष्ण आपके सब दुखों को दूर करेंगे। और अगर आप कृष्ण को दुख पहुंचाना चाहते हैं,
कृष्ण के आदेश का पालन नहीं करते, कृष्ण की प्रसन्नता के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो मना किया गया है कि ये नहीं करना है, वो काम करते हैं और कृष्ण को दुख पहुंचाते हैं, तो आपको करोड़ों करोड़ों गुना दुख मिलेगा, करोड़ों करोड़ों गुना दुख मिलेगा। वो आप भोग रहे हैं। 84 लाख योनियों में आपको क्या मिल रहा है? दुख ही मिल रहा है। अनित्यम सुखम लोकम, ये जो भौतिक जगत है ये मृत्यु का स्थान है और अनित्य है, दुख का स्थान है, दुख और मृत्यु का। तो आपको दुख और मृत्यु प्राप्त हो रहे हैं, और कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपका दुख और मृत्यु दूर हो जाएगी, कोई दुख नहीं मिलेगा और कभी मृत्यु नहीं होगी। तो कृष्ण के बारे में आपको 3 बातें केवल जाननी है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि यज्ञ में नित्य कृष्ण की ही पूजा होती है। जितने भी यज्ञ हैं उनमें पूजा किसकी होती है? कृष्ण की ही होती है। और शिव भगवान ने कहा कि दाम नहीं लाए, वो कमरे में रखी थी ना। अच्छा, यहाँ रखी तो थी। तो आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म है ये वेदों के द्वारा प्राप्त होता है, और जो वेद हैं ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान की ही पूजा समस्त यज्ञों में होती है। कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जो कि जिसमें भगवान की पूजा ना हो। अगर दूसरे देवताओं की भी पूजा आप करते हैं तो वो भी भगवान की पूजा होती है। ये प्यन्य देवता भक्ता जनते श्रद्धान्विता। अगर अन्य देवताओं के जो भक्त हैं और उनकी पूजा करते हैं श्रद्धापूर्वक, तो कृष्ण कहते हैं ते भी मामेव कौन दे जंती, तो वे भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं। मेरी पूजा कर रहे हैं वे भी, देवताओं की पूजा करने से भी मेरी पूजा हो रही है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, विधि पूर्वक पूजा नहीं कर रहे हैं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा। जितने भी यज्ञ हैं उनके भोक्ता कृष्ण हैं। न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति, लेकिन वे नहीं जानते हैं तत्व से कृष्ण को, इसलिए गिर जाते हैं। आप अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन आप कृष्ण को तत्व से नहीं जानते हैं तो आपको कृष्ण की पूजा का लाभ नहीं मिलता। तो इस श्लोक की व्याख्या में मेरी ओर से इस पुस्तक में बहुत रोचक बातें हैं, उनमें से कुछ बातें मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। देखिए, सुनिए ध्यान से। यद्यपि श्री कृष्ण सबके हृदय में है, फिर भी उनके आदेश वैदिक शास्त्रों से जाने जाते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई भगवान तो दिल में है सबके। हाँ, कृष्ण सबके हृदय में है। कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ और मुझसे ही ज्ञान और विस्मृति और स्मृति प्राप्त होती है। तो आप कहेंगे फिर हमें वेदों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जब कृष्ण हृदय में है तो हमें कृष्ण से ही ये सब आदेश प्राप्त हो जाएंगे, है ना? लेकिन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि श्री कृष्ण सभी के हृदय में स्थित हैं, ये बंद कर दिए पंखा बंद कर दीजिए, ये सब पंखा बंद कर दीजिए। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि श्री कृष्ण सभी के हृदय में स्थित हैं, अतः श्री कृष्ण के आदेश हृदय से ही जाने जा सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है, हमारे हृदय में जो बात आएगी तो वो उसी से हमें कृष्ण का आदेश पता चल जाएगा। कृष्ण हृदय में है तो हृदय में ही जो हमारे विचार आता है वो कृष्ण का ही आदेश है, हम उसी हिसाब से करेंगे। हमारे दिल में जो आता है वही करेंगे। कृष्ण सबके दिल में बैठे हैं। अगर आप कहते हैं ऐसा, तो ऐसा नहीं है।
फिर श्री कृष्ण के आदेशों को जानने के लिए वैदिक शास्त्रों की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण हमारे हृदय में स्थित हैं, परंतु हमारे हृदय में और भी कौन है? काम, क्रोध, लोभ, इन 3 शत्रुओं का भी निवास है। क्या समझे? हृदय में है कृष्ण, लेकिन हृदय में कौन है? 3 शत्रु भी हैं। अब हृदय में कोई बात आती है तो आपको कैसे पता कि कृष्ण की बात है या हमारे काम, क्रोध, लोभ ये शत्रु बोल रहे हैं? कृष्ण तो हमारे परम मित्र हैं, तो वे हमें हृदय में कुछ ज्ञान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, वे भी बोल रहे हैं। अब 4 आवाज़ें मिक्स हो रही हैं। जैसे फ़ोन आप करते हैं, कभी कोई आवाज़ें, कई तरह की आवाज़ें, कई लोग बोल रहे हैं एक साथ, तो आप क्या समझेंगे? कौन सी आवाज़ किसकी है आपको कैसे पता चले? तो हृदय में आवाज़ आती है आपके, तो आप कहेंगे नहीं कृष्ण की आवाज़ है। नहीं, कैसे पता कि कृष्ण की आवाज़ है? आपके हृदय में 3 शत्रु भी हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ। तो हृदय में अगर आपकी कुछ आवाज़ आई है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि कृष्ण की ही आवाज़ आई। किसकी आवाज़ हो सकती है? आपके अंदर काम शत्रु है, क्रोध शत्रु है, लोभ शत्रु है, वो बोल रहा है। तो आप कृष्ण के आदेश को हृदय के द्वारा नहीं जान सकते हैं, है ना। हमारे हृदय में श्री कृष्ण के आदेश के साथ साथ ये 3 शत्रु भी गलत आदेश देते रहते हैं। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण का आदेश स्पष्ट रूप से समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए गीता 15:15 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं सभी के हृदय में स्थित होकर स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न करता हूँ, फिर भी मुझे जानने के लिए अथवा मेरे आदेश को जानने के लिए वैदिक शास्त्रों की आवश्यकता है, और ये वैदिक शास्त्र भी मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं हूँ, और मत्ता स्मृति, आपको जो स्मृति होती है कृष्ण के द्वारा होती है, ज्ञान भी कृष्ण के द्वारा मिलता है, अपोहनम, विस्मृति भी कृष्ण के द्वारा मिलती है। लेकिन फिर आपको कृष्ण का आदेश नहीं मिल सकता हृदय के अंदर। इसलिए वेदेश सर्वरहमेव वेद्यो, इसलिए वेदों के द्वारा ही मैं जाना जाता हूँ, हृदय से नहीं जान सकते आप। कृष्ण क्या कह रहे हैं? हृदय में, सबके हृदय में मैं हूँ, लेकिन हृदय से कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। कैसे जानेगा? वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा ही मैं जाना जाता हूँ। और वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, और वेदांत बनाने वाला भी मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो कृष्ण ही वेद बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि आप कृष्ण को हृदय से नहीं जान सकते। कोई व्यक्ति कहता है मेरे हृदय में आवाज़ आई इसलिए मैंने ये काम कर दिया। किसी ने किसी को गोली मार दी और कोर्ट में उसको जो है लाया गया कि तुमने गोली क्यों मारी उस व्यक्ति को? बोला मेरे हृदय से आवाज़ आई तो मैंने गोली मार दी। तो वो आवाज़ किसकी आई थी? कृष्ण की आई थी या आपके शत्रु क्रोध, आपका क्रोध शत्रु है उसने आवाज़, उसकी आवाज़ थी। आपके अंदर क्रोध भी शत्रु है ना, उसने आवाज़ दी इसको गोली मार दो तो आपने मार दी। तो आपके क्रोध शत्रु ने ये जो है आदेश दिया था, आपने गोली मारी, तो कृष्ण ने आदेश नहीं दिया। आप कैसे जान सकते हैं कि कृष्ण का आदेश है? कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, मांसाहार करता है और कहता है मेरे हृदय में आवाज़ आती है तो मैं ये करता हूँ। तो हृदय में आवाज़ कृष्ण की है या काम शत्रु की आवाज़ है?
आपका काम शत्रु है, वो उसकी आवाज़ आई हृदय में है, आप गलत काम कर रहे हैं। इसलिए कहा है कर्म ब्रह्मोद्भवमिति। कर्म जो है वेदों के द्वारा ही आपको प्राप्त होते हैं। आप जो है हृदय के द्वारा आपको आदेश नहीं मिल सकता है कृष्ण का। हाँ, जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ ये शत्रु नहीं रहे तो उनको जो है हृदय से आदेश मिल सकता है। लेकिन समझो कि ब्रह्मा जी को भी जो है कृष्ण से आदेश लेना पड़ा, अपने हृदय से वे नहीं जान सकते थे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, तो उन्होंने कृष्ण ने जो है उनके हृदय में वेदों का ज्ञान कराया। तो ब्रह्मा जी के हृदय में कृष्ण ने वेदों का ज्ञान कराया। लेकिन आप अपने हृदय से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। ब्रह्मा जी से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है शिष्य परंपरा के द्वारा। तो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ने व्यास देव को ज्ञान दिया, व्यास देव ने मध्वाचार्य को ज्ञान दिया। इस प्रकार से हमारी जो गुरु परंपरा है ये कहलाती है ब्रह्म नारदीय मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो आप हृदय से ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, तो ये ज्ञान जो है हमें सुनने से प्राप्त होता है, पढ़ने से सुनने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दोहराने से, इस शास्त्र में जो ज्ञान लिखा है उसको दोहराएं, उसको सुने, बार बार पढ़ें और पढ़ाएं, इससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन आप कहें नहीं हमें कुछ शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे हृदय से ही जो है ज्ञान आ जाएगा। ब्रह्मा जी को भी हृदय से ज्ञान नहीं मिला, तो वे बहुत चिंता कर रहे थे कि वे कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए कौन है। वो सोच रहे ब्रह्मा जी, मैं कमल के फूल पर बैठा हुआ कौन हूँ, और मैं इस कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, तो कमल कहाँ से निकला है। और इसके लिए उन्होंने जो है जब चिंता की तो पानी में 2 बार शब्द हुआ तप 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 तप, मतलब तप करो तप करो। तो 10,000 साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उसके द्वारा भगवान का दर्शन हुआ और भगवान उनको ज्ञान दिया। कैसे ज्ञान दिया? आमने सामने, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें तो ज्ञान अपने हृदय से मिला, हमने किसी से ज्ञान नहीं लिया, हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, हमें हृदय से ज्ञान मिला। तो ब्रह्मा जी तक को नहीं मिला अपने हृदय से ज्ञान, भगवान उनको मुख से बोला, भगवान के मुख से उन्होंने सुना। तो फिर कौन कह सकता कि नहीं ज्ञान मुझे हृदय से प्राप्त हो जाएगा। तो वो जो ज्ञान है वो हमें हृदय से प्राप्त होता है। हृदय को हम शुद्ध करते हैं, कानों से सुनते हैं और फिर हृदय से भी मिलता है, तो आपको जो है वो ज्ञान पुष्ट हो जाता है। तो हृदय से मिल रहा है ज्ञान, कृष्ण दे रहे हैं, और बाहर से भी आप सुन रहे हैं। तो इस तरह के हृदय जब पवित्र होता है तो वो ज्ञान पुष्ट हो जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी एक ही चीज है। अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो हमें ज्ञान हम ज्ञान ये प्राप्त करते हैं लेकिन टिकता नहीं है, हृदय में निकल जाता है। आप सुनते हैं
एक कान से सुनते हैं, हृदय में ठहरता नहीं है, तो दूसरे कान से निकल जाता है। हृदय में ठहरता नहीं ज्ञान। और हृदय में ज्ञान ठहरे, इसके लिए क्या करना है आपको? तपस्या करनी है। अभी कलयुग में तपस्या बड़ी सरल है। व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए माला पर। इससे क्या होगा? हृदय पवित्र होगा और जो ज्ञान सुनेंगे वो हृदय में ठहरेगा, टिकेगा। आपको ज्ञान की अनुभूति होगी। इसलिए हम लोग 4 प्रकार के पाप कर्म नहीं करते हैं और एक पुण्य कर्म करते हैं। वो क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। एक पुण्य कर्म करते हैं और 4 प्रकार के पाप कर्म नहीं करते हैं, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा। तो इससे आप ज्ञान सुनते हैं तो आपके हृदय में ठहर पाता है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी। इनका प्रश्न है कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है? कौन बताएगा? इनका प्रश्न है आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? हमारे शरीर में आत्मा कहाँ पर है? हैं? आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन शरीर में है हमारे। तो शरीर में कहाँ पर है? हर प्राणी के शरीर में है। तो शरीर के किसी हिस्से में है या किस तरह से है? हृदय में। हृदय में 2 आत्माएं हैं। एक तो भगवान है परमात्मा के रूप में, वो कहते हैं मैं हृदय में हूँ, सबके हृदय में। तो हृदय में अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोत्तरात्मा, अंगूठे के पोर के बराबर परमात्मा है हृदय में। और जीवात्मा में हृदय में ही है, भगवान के साथ ही है। जैसे एक ही वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, लेकिन अंतर है। एक ही वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, लेकिन अंतर है। एक पक्षी वृक्ष के फलों को खाता है और दूसरा पक्षी केवल देखता है। तो जो परमात्मा है, कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं, वे हमारे लाभ के लिए बैठे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब उनकी तरफ मुड़ें और उनकी शरण लें। नहीं तो उनका हृदय में रहने का कोई लाभ नहीं है। उन्हें क्या सुख मिलेगा हमारे हृदय में रह करके? लेकिन वे देख रहे हैं कि जीवात्मा दुख भोग रहा है और फिर भी वो आशा करता है कि अब मुझे सुख मिलेगा, अब मुझे सुख मिलेगा। तो हृदय में जो परमात्मा है, कृष्ण है, तो वे उसको अवसर देते हैं, ठीक है तो ये भी ट्राई कर लो। तुम्हारा विचार है कि तुम इस प्रकार से सुखी हो सकते हो, तो इस प्रकार से भी ट्राई कर लो सुखी होने के लिए। तो जन्म जन्म से वे हमारे हृदय में बैठे हुए हमारी सहायता कर रहे हैं। कैसी सहायता? अज्ञान में। हम अज्ञान में सोचते हैं कि हम ऐसे सुखी हो सकते हैं, वैसे सुखी हो सकते हैं, तो कृष्ण हमारी सहायता करते हैं कि ठीक है प्रयास कर लो। लेकिन कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं किस बात की? कि आप समझें कि आप किसी प्रकार भी सुखी नहीं हो सकते हैं कृष्ण से विमुख होकर के। और आप जो है कृष्ण से प्रार्थना करिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो आपको सुख मिले। केवल आप जो है ये प्रार्थना करिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, नहीं तो मैं माया की सेवा में बहुत कष्ट पा रहा हूँ। आपका प्रश्न है।
ज्ञान है ये मानव मात्र के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। और गीता में ये भी है कि भगवान पशुओं के हृदय में भी हैं। हाँ, सबके हृदय में। तो कैसे समझा जाए? सबके हृदय में है, लेकिन आपको हृदय से ज्ञान नहीं मिल सकता। उनको कैसे समझा जाए कि उनके हृदय में फिर होने का क्या औचित्य है? जब वो हृदय में है, पशु के हृदय में भी हैं भगवान, और उसको जो है पशु का शरीर भी भगवान ने दिया है कि तुम इस प्रकार से अगर सुखी होना चाहते हो तो सुख भोगो। जैसे किसी व्यक्ति की मांस खाने की इच्छा होती है तो शेर का शरीर मिल जाता है। कोई कुत्ते की तरह अगर कार्य करता है तो कुत्ते का शरीर मिल जाता है कि ठीक है, तुम इस प्रकार से काम करना चाहते हो तो कुत्ते के शरीर में आप करो ये काम, आपको बड़ी सुविधा मिलेगी। तो भगवान तो हृदय में है, कुत्ते के हृदय में भी है, और वो जो है भगवान को भूला हुआ है और वो जो है सुखी होने का प्रयास कर रहा है इधर। लेकिन अगर आपके अंदर विचार आ जाए कि मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, कृष्ण के सेवा के बिना मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, तो कृष्ण जो है अपनी सेवा का द्वार खोल देते हैं, साधु से मिलाते हैं, शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, आपको दिशा देते हैं कि हाँ इस दिशा में काम करो, कृष्ण की सेवा। ठीक है, धन्यवाद। आदमी है उसका हृदय का मरीज है, उसका डॉक्टर कल उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करता है, तो उस केस में क्या होता है? इनका प्रश्न है कि हार्ट बदलते हैं तो हृदय में तो भगवान बैठे हैं, तो फिर हार्ट कैसे बदलते हैं? देखो, हार्ट जो है ये भगवान की सीट है? अगर हार्ट बदला आपने तो ये उसी प्रकार से है जैसे आप कुर्सी में बैठे हैं, कोई कहता है कि भैया ये कुर्सी ख़राब है, आप दूसरी कुर्सी ले लो, तो आप खड़े हो जाते हैं, दूसरी कुर्सी यहाँ पर रख दी, आप फिर बैठ जाते हैं। तो भगवान हृदय की आसन पर बैठे हैं, लेकिन हृदय जो है अगर ख़राब है और उसको जो है अगर बदला जाता है तो भगवान जो है उस हृदय को छोड़ देते हैं, दूसरा हृदय यहाँ लगाया है भगवान, उसमें आत्मा भी। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरनताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो।